खबर आपके पोर्टफोलियो में अब कोका कोला का भी शेयर हो सकता है। इंटरेस्टिंग इजंट इट, क्योंकि अमेरिकी कंपनी कोका कोला भारत में अपनी सबसे बड़ी बॉटलिंग इकाई की लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। पूरी खबर एक बार समझ लेते हैं कंचन से डिटेल में। कंचन, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, क्या है डिटेल्स? जी डेफिनेटली कोको कोला जो इनकी इंडियन आर्म है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज, उसकी आईपीओ लाने की तैयारी में अब जोरों शोरों से लग गई है। मानना ये है कि इसके जरिए कंपनी करीब करीब 9,000 करोड़ जुटाने के लिए इस टाइम पे एम कर रही है। और इसकी जो खबरें हैं और भी ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखाई दी है, बिकॉज मनी कंट्रोल की एक खबर आई है जहाँ पे ये बताया गया है कि लंदन में नेक्स्ट वीक एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इन्वाइट किया गया है ताकि आईपीओ की जो प्लानिंग है उसके बारे में इनको और भी ज़्यादा बताया जा सके। अब अगर इसके वैल्यूएशन की बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन ये है कि करीबन $10 बिलियन का हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो आती हुई दिखाई देगी। देखिए, कोका कोला हम नाम से ही, बचपन से ही इसको जानते हैं। कंपनी के बारे में हम सबको पता है कि 1997 में इसका सेटअप हुआ था, जिसके इंडिया के अंदर 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अक्रॉस 12 स्टेट्स और साथ में 236 डिस्ट्रिक्ट में, और करीबन 2 मिलियन से ज़्यादा रिटेल आउटलेट को ये इस टाइम पे सर्व करती है। इसके कई सारे ब्रांड्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, किनले और भी काफ़ी सारे ब्रांड इस लिस्ट में हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है फिनेंशियल का। कंपनी के फिनेंशियल हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। फिनेंशियल ईयर अगर हम 22 की बात करें तो करीबन 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद 23 में ये करीबन 12,500 करोड़ का हुआ, फिर 14,000 करोड़ का, और यहाँ पे हमें हल्का सा डिप देखने को मिला है करीबन 13,000 करोड़ का। अब अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो वहाँ पे भी स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप फिस्कल ईयर 22 से लेके 23 तक देखेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है कंपनी का सीधा डबल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 2,808 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे कंपनी ने क्या करा था, स्टेक्स कुछ बेचे थे जिसकी वजह से इनको एक्सेप्शनल गेन हुआ था, इसलिए आपको ये नंबर काफ़ी बड़ा दिख रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट की जर्नी भी है वो भी हमें पॉजिटिव साइड में ही जाती हुई दिखाई दी है। करंट शेयर होल्डिंग की बात करें तो कोको कोला के पास इस टाइम पे 60% की हिस्सेदारी है और जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के पास करीबन 40% की हिस्सेदारी है, जो कि इनकी इंडियन आर्म है। और बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग यानी कि मार्केट शेयर की, तो कोका कोला करीबन 55% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। पेप्सिको की बात करें तो 30%, और लोकल ब्रांड कैंपा कोला, लाहौरी जीरा जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनका 15% का यहाँ पे मार्केट शेयर है। इसके अलावा हमने रिसेंटली देखा है कि काफ़ी सारी और भी एमएनसी है जो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से आई हैं, जैसे कि Hyundai मोटर्स का हमने आईपीओ देखा था करीबन $3.5 बिलियन का, और LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का भी देखा था करीबन $1.5 बिलियन का। लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि लाहौरी जीरा, कोका कोला, ये बहुत छोटे साइज़ में भी अपने जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लेके आ रहे हैं। ओके कंचन, शुक्रिया। चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक भी फोकस में रहेंगे। एक बार आईपीओ आएगा तो आगे बढ़ते हैं। हमारे